रिंटू सिंह हत्याकांड में अब तक नामजद अभियुक्त के पकड़े नहीं जाने के कारण राजद के पूर्व विधायक दिलीप यादव के नेतृत्व में रिंटू सिंह की पत्नी अनुलिका सिंह सहित सैकड़ों लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की है और मंत्री लेसी सिंह के भतीजा जो हत्यारा हैं उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की गई है। कहा यह जा रहा है कि मंत्री के प्रभाव में आकर रिंटू सिंह के हत्यारा को नहीं पकड़ा जा रहा है, साथ ही साथ परिजन को पुलिस के द्वारा सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जिसके कारण राजद के नेतृत्व में दिलीप यादव के नेतृत्व में धामदाहा अनुमंडल के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर मांग किया कि 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका है लेकिन अब तक पकड़ा नहीं गया, सुरक्षा नहीं मिला, इसलिए अविलंब सीबीआई जांच हो। क्या डिमांड है प्रदर्शन पर बैठे? हमको सीबीआई जांच करवानी है और हमको सुरक्षा चाहिए। और इसमें जो वो बोल रही है कि हम राजनीतिक सरसी की राजनीतिक में हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो सरसी में राजनीतिक में वो आती है और बार बार आती है, बार बार घुसती भी और मर्डर भी करवाती है। आज हम पूछ रहे हैं, वो इस साल में उन पे 3 केस हुआ, 2 हत्याएं की, एक जो मेरे पति एक बेनी सिंह का हत्या में, एक रिंटू सिंह की हत्या में, तो एक और भी 3 तारीख को एक केस करने गए, उसमें भी वो शामिल थी, उसमें भी लेसी सिंह का ही नाम लिया जा रहा है। उस साल में वो ऐसी घटनाएं करा रही है तो नीतीश सरकार क्या चुप रह के बैठा हुआ है वहाँ पे? या उनकी आंखें खराब हो या कान खराब हो, अगर खराब हो गया तो उनको बोलिए ठीक कराने के लिए, थोड़ा वो नहीं जान रही। उनकी मंत्री इतना सब कुछ कर रही है, उनके बावजूद भी वो चुपचाप बैठे हुए हैं। ऐसा कब तक चलेगा? कितनी की घर वो उजारेंगे? अभी थोड़ा ही उजरा है, जाकर पता कीजिए सरसी में कितनी की चूड़ी, कितनी की सिंदूर, कितनी की बेटी, कितनी की बहू, कितनी की बेटा, किसी के ऊपर बाप का सया नहीं। ऐसा क्यों? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अगर लेसी सिंह बोल रही है वो एक औरत है, हम लोग क्या हैं? हम औरत नहीं हैं? हम भी तो एक औरत हैं। और आप ऐसा कुछ नहीं की हैं तो आप जो है आप क्यों नहीं बोल रही हैं अपनी सरकार से, नीतीश कुमार से, कि वो अपनी सीबीआई की जांच की मांग करे? आखिर उन पे इतना आरोप लगा रही है, आखिर क्यों लग रहा है? ये कोई आम बात नहीं है। बेनी सिंह का मर्डर इसमें ही हुआ था 1 साल के अंदर में, वो भी इलेक्शन के दिन हुआ था। उनका कोई है, उन पे कोई छापा मारने के लिए गया था या उनके घर पे कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आपका भतीजा है, सुदेश सिंह आपका मेरा भाई है, इसलिए नहीं हो रहा है? या आप कुछ इसमें झोलमाल नहीं कर रहे तो क्यों नहीं सीबीआई की मांग करवा रही हैं आप खुद से? अच्छा, बेनी सिंह के मामले में उनका नाम आया था, उसमें साजिशकर्ता में इनका ही नाम है, लेकिन जांच में तो कुछ नहीं आया। जांच उनका हुआ ही नहीं है, जांच उनका नहीं हुआ है। अभी तक ऐसे ही चल रहा है, फरार चल रहा है। 2 आदमी को पकड़ के रखे हैं, 2 आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है और बाकी सब अज्ञात है। आप कह रही हैं कि बेनी सिंह के मामले में उनका नाम दिया गया था, लेकिन मैडम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि वो उसमें शामिल नहीं है। वो उसमें शामिल है। वो कैसे? विधानसभा के इलेक्शन में उनके साथ में धमधा के विधानसभा में, हम आपको बता दे रहे हैं, विधानसभा धमधा में जो विधानसभा होता है उसमें वो चाहती है कि मेरी जगह कोई ना ले सके। उनको और किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके जात से दुश्मनी है। वो अपने जात को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही, क्योंकि वो उनसे आगे किसी को नहीं बढ़ना देना चाह रही। वही एक रीज़न है इनको मारने का, कि वो किसी से आगे ना जाए। आप लोग तो उनका परिवार हैं। हम लोग उनका परिवार है, परिवार को भी कहाँ बख्श दिए? परिवार होके भी उनको वहाँ कहाँ बख्शी? हम भी तो उन्हीं की ननद हैं। और वो बोलती है कि हम रिंटू सिंह पे इतना केस है। आप पे केस नहीं था, आप जेल नहीं गई थी। और आप किस तरह से केस करवाती हैं वो हम जानते हैं। आप किस तरह से बचाती हैं और किस तरह से फंसाते हैं और किस तरह से मरवाते हैं हम वो भी जान रहे हैं। हम भी तो आप ही के घर से पली बड़ी हुए ना, 5 साल पहले ही मेरी शादी हुई है, ठीक ना? हम भी जान रहे हैं आपके घर में क्या क्या चक्कर चल रहा है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों बचा रहा है उनको? अब उनकी चाहती है, उनकी सरकार है और अपने सरकार को तो कोई गिरा नहीं सकता है, वही है। और अपने सरकार को कोई गिरने देगा? उनके दाग लगेगा, उन पे दाग लगेगा।
कोई अपने कीचड़ पे दाग, अपने सर पे दाग उछलना चाहता है? नहीं चाहता है। सरकार तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, किसी को बचाते और फंसाते नहीं है। वो बिल्कुल वो कहाँ बोल रहे हैं, वो तो सुशासन की है ना, वो फंसाते नहीं है, बचाते नहीं है, सिर्फ मरवा रहे हैं। और ऐसी हम तो भाई खड़े हो गए तो हम बोल रहे हैं, लेकिन आम जनता के बारे में सोचिए। सरसी में जो आम जनता के साथ में ऐसा हो रहा है तो कब तक चलेगा? बहुत आदमी ऐसा है जो आवाज़ नहीं उठाना चाहते, डर रही हैं। आखिर क्यों डर रही है? अगर वो कुछ नहीं किया है, वो बोल रही है हम कुछ नहीं किए, तो CBI की मांग करवाएं। और दूसरी बात, अठिया के पास जो उनका भतीजा है अपना अठिया, उनके पास में इतना पिस्टल आता कहाँ से है? इनकी जानकारी है आप लोगों को? क्योंकि प्रताप सिंह जो है वो इन सबका ग्रुप का है। प्रताप सिंह उनको हथियार देता है मारने के लिए। अगर विश्वास नहीं हो रहा है मेरे बात पे तो सबका CDR निकाला जाए। बब्बू सिंह का CDR निकाला जाए, बब्बू झा और लेसी सिंह, उनका बेटा केशव सिंह। और वो बोल रही है कि राजनीतिक में उनका कोई लेना देना नहीं है। सरसी के राजनीतिक में पंचायती चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं। तो CDR निकाला जाए शंभू जायसवाल का। कितना बार उनको कॉल किया, क्या क्या बोली है, निकालिए सबका निकाल के देखिए कि क्या क्या हो रहा है राजनीतिक के तहत, कैसे कैसे हत्याएं करवाती है और क्या क्या करवा रही है, वो देखिए। इसीलिए बोल रहे हैं हमको CBI की जांच। इतना आरोप कॉन्फिडेंस के साथ लगा रही है, लेकिन तो पुलिस जांच करती है तो उसमें कुछ नहीं आता है। पुलिस कुछ नहीं कर, बिहार सरकार क्या करेगी? उनके दबाव में है सब। इसीलिए ना बोल रहे हैं CBI की मांग करें। अगले साल भी बेनी सिंह में जो CDR निकला था लेसी सिंह का, वो छुपा दी थी, वो दबा दी थी, इस वजह से उनका नहीं निकल पाया। इस बार लगता है कि आप लोगों को न्याय मिल पाएगा? इस बार देखिए, जब तक सरकार उनका है तब तक तो न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं CBI की मांग कर रहे हैं। CBI द्वारा अगर निकलेगा तो जड़ से निकलेगा, या फिर वो गलत है या हम सही है या हम गलत हैं, वो सही निकलेगा। बात तो एक ही होगा, दूध का दूध पानी का पानी अपने होगा। अच्छा मैडम, ये बताइए सिर्फ राजनीतिक कारण ही है या फिर नहीं दुश्मनी भी है? नहीं, उनसे हमको कोई दुश्मनी नहीं थी। आप पता कर सकते हैं किसी भी जरिए, हमको उनसे निजी कोई दुश्मनी नहीं था। ये इलेक्शन में विधानसभा में ये खड़े होना चाह रहे थे और अब की बार उनका जीतने का चांस भी था। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 पंचायत में 7163 वोट हुआ था, जिसमें से लेसी सिंह हमको खुद के विरोध की थी, खुल के एकदम खुले हम अपने आँख से देखे हैं। वो विरोध कर रही थी, शंभू जायसवाल कैसे कैसे नागेंद्र सिंह का प्रचार करवा रही थी, हम खुद अपने आँख से देखे हैं। ठीक ना, उनके बावजूद भी हम इतना वोट से जीते और जनता मेरा साथ दे रही। उनके घबराए हुए से घबरा गई थी वो एक तरह से, जो इसलिए उनका मर्डर करवा दिया। ये कहना हुआ कि चुनाव अभी 4 साल है अभी। अरे चुनाव 4 साल है ना, चुनाव 4 साल है, हमको भी पता है चुनाव 4 साल है। लेकिन जनता जो है ना, एक रिंटू सिंह को ही चुनेंगे, नहीं तो दूसरा लेसी सिंह को ही चुनेंगे। जब रिंटू सिंह नहीं रहेगा तो मजबूरन तो जनता सबको उन्हीं को वोट पड़ेगा ना, क्यों लेसी सिंह को अभी कोई नहीं पसंद कर रहा है। और जनता तो 1 महीने 2 महीने या 5 साल जो नियम है, 3 साल 2 साल में जनता भूल जाएगी कहाँ क्या हुआ। तो आप क्या कहना चाहते हैं? लेसी सिंह जो है, लेसी सिंह डरा कर वोट लेना चाहते हैं? डरा के वोट लेती है। पता कीजिए, CBI जांच की मांग क्यों कर रहे हैं, पता कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। अभी भी धमकी मिलता है सबको क्षेत्र में, अभी भी धमकी मिलता है, अभी भी धमकी मिलता है। कौन धमकी देता है? लेसी सिंह खुद बोल रही है, क्यों उनके पक्ष से बोल रहे हैं सब कोई, क्यों उनका कोई उनके तरफ से कोई आया है अभी तो कुछ कहने के? बहुत को आया है, नाम नहीं ना बताएंगे, हम किसी को मरवाएंगे नहीं। पता कीजिए, CBI जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? पता करने के लिए, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या क्या हुआ है, वही पता करने के लिए। और जैसे कि वो बोल रहे हैं कि हमको उनसे हमको कोई रिश्ता नहीं है, सरकार की ओर से कोई भरोसा नहीं मिला है, कोई भरोसा नहीं मिला है। जब तक नीतीश सरकार अपना आंख ठीक नहीं करवाएंगे तो भरोसा कहाँ से मिलेगा और न्याय कहाँ से मिलेगा? नीतीश सरकार जी जब तक आंख ठीक करा के आए तब न्याय जरूर मिलेगा, न्याय मिलेगा। CBI जांच हो। हाँ भाई। और मैडम की ओर से कहा जाता है कि पूर्णिया में ही तेजस्वी यादव पर केस हुआ था, तो उनकी सरकार ने निष्पक्ष जांच किया और उनको भी छोड़ दिया, तो फिर किसी के साथ फंसाने और बचाने की बात नहीं हो। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जो बात आप लोग बार बार उठा रहे हैं तेजस्वी जी वाली, तेजस्वी जी का ना तो यहाँ घर है ना कुछ, हो तो पूरे बिहार के जन के नेता हैं और उन पर आरोप लगा था तो पुलिस अपना काम की। ये उस गांव की हैं जहाँ पर ये वारदात हुई। और मैं पूर्व में आपको ले जाना चाहता हूँ कि 2000 में दुर्दांत अपराधी पूर्णिया का
बूटन सिंह उर्फ मधुसूदन सिंह की हत्या कोर्ट परिसर में हुई थी, जिसमें हमको नामयुक्त किया गया था। और हमारी सरकार तभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, दलितों, शोषितों, अकलियतों के जो नेता हैं, विपक्ष ने मांग किया कि आप सीबीआई जांच कराइए, चूंकि आपके दल के लोगों पर आरोप लगा है, दिलीप यादव पर आरोप लगा है। उन्होंने अविलंब सीबीआई जांच में उस केस को दिया। तो फिर नीतीश जी को क्यों चिंता है? नीतीश जी उनका इस्तीफा लें और सीबीआई जांच में दें। ये झूठ मूठ का रोना, तेजस्वी जी ये वो, जिस सरकार में कोर्ट कैंपस में चेंबर में जज को जाके इसका पुलिस पीटती हो, उस शासन में क्या आप उम्मीद करते हैं? जो पब्लिक को न्याय मिलना है क्या यहाँ के पुलिस से, यहाँ के प्रशासन से? इसलिए हम तमाम लोगों का एक ही मांग है कि उनको अविलंब त्यागपत्र लें नीतीश जी, और इस केस को सीबीआई से जांच करा दें। यही डिमांड है। तो न्याय मिल जाएगा सीबीआई से? लगता है कि निष्पक्ष हो जा पाएगा? एकदम, क्योंकि हम स्वयं भुक्तभोगी हैं। सीबीआई ने जांच किया और दूध का दूध और पानी का पानी किया। अच्छा, उसमें बेनी सिंह के मामले में मैडम ने कहा कि उसमें भी लेसी सिंह का नाम आया था, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ ना बार-बार, जिस राजपाट में न्याय के मंदिर में जाके न्याय देने वाले को पीटता हो, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? दिन रात पूरे बिहार में हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, लेकिन हम मरवाते हैं। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? आप तो पॉलिटिकल लोग हैं, तो क्या लगता है पॉलिटिकल कारण से ही हत्या हुई है, फिर दूसरा वजह भी है? देखिए, इतनी बात तो तय है कि रिंटू सिंह बड़ी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ रहा था। जो जिला परिषद का क्षेत्र है, उनमें जो उनकी पत्नी का विजय होना, काफ़ी मतों से जीतना, ये सब उनकी लोकप्रियता का पहचान है। तो यही एक मकसद है उसको मरवाने का। बार बार वो इनको मना कर रहा था कि तुम चुनाव मत लड़ो। उनके प्रिय एक नगेंद्र सिंह जी थे, उनके पक्ष में वो प्रचार कर रही थी, स्वयं प्रचार कर रही थी, प्रूफ है उसका। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं। सरकार सीबीआई जांच दे ना, दूध का दूध पानी का पानी। क्या इस मामले से क्या लगता है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा तो कुछ हो सकता है उसके साथ? लग तो वही रहा है। बेनी जी ने आरजेडी का प्रचार किया तो उनको घर पे चढ़ के हत्या कर दिया। ये बात नहीं माना। बेनी सिंह हत्याकांड में ही गवाह